नमो नमः है भक्तों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय जो गीता का सार है उसके श्लोक संख्या 19 से लेकर 21 तक का श्रवण करेंगे। कल हमने अंत में सुना था कि यह आत्मा अनश्वर है, शरीर नश्वर है। बार बार यही बातें समझा रहे हैं और उसे युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे अर्जुन, आप इन रिश्ते नातों की परवाह न करके अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कीजिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। तो आप इससे आगे चलते हैं। श्लोक संख्या 19। य एनं वेति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतं उभौ तौ न विजानीतौ न अयं हन्ति न हन्यते। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो इस शरीर को, इस आत्मा को मारने वाला समझता है या इसे मरा हुआ समझता है, वह दोनों व्यक्ति ही अज्ञानी हैं। वह यह नहीं समझते कि न तो इसे मारा जाता है, इस आत्मा को नहीं मारा जाता। मारा किसे जाता है? इस नश्वर शरीर को मारा जाता है। यदि हथियारों से इसके ऊपर वार किया जाता है तो इस आत्मा को नहीं मारा जाता, इस नश्वर शरीर को ही मारा जाता है। यह बात श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं। अब आइए शब्दशः अनुवाद करते। यह जो, एनम इसको किसको? इस आत्मा को, जो इस आत्मा को वेति जानता है, हंतारा मारने वाला, जो इस आत्मा को मारने वाला जानता, मारने वाला समझता है। यह जो च और एनम इसे मन्यते मरा हुआ, इसे मन्यते समझता है, हतम मरा हुआ, मन्यते समझता है, हतम मरा हुआ। कह रहे जो इसे मारने वाला समझता है या इसे मरा हुआ समझता है, उभौ वे तौ दोनों ही, वे दोनों ही न विजानीतौ नहीं उभौ तौ वे दोनों ही नहीं विजानीतौ जानते हैं। वह दोनों व्यक्ति जो इसे मारने वाली और मरने वाली समझता है, वह दोनों प्रकार के व्यक्ति ही नहीं जानते हैं, विजानीतौ जानते हैं। अयम यह आत्मा न हंती, न मरती है और न हन्यते, न ही मारी जाती है। तो क्या बताया इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला समझते हैं, वह दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा न तो मरती है न मारी जाती है। ये मरने और मारने वाला कौन? ये शरीर है। ये शरीर ही मरता है और यही मारा जाता है। भी कोई दूसरा व्यक्ति इस पर आक्रमण करके इसको मारता है और मरता कब है? जब भगवान अपने आप ही इसमें से प्राणवायु निकल जाती है तो ये शरीर मर जाता है। तो कह रही ये दोनों जो समझते हैं वह अज्ञानी हैं। उन्हें इस आत्मा के बारे में नहीं पता कि आत्मा तो अनश्वर है। अरे यह जो शरीर है, ये जो हमारी काया है, यही नश्वर है, यही नष्ट होती है। हे अर्जुन, इसलिए आप ऐसा मत सोचिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब आइए चलते हैं श्लोक संख्या 20 में क्या कहते हैं। अब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि इस उपदेश से जो उसके अंदर अज्ञान है, जो अज्ञान बैठा हुआ अज्ञान, वह अज्ञान उसका दूर हो जाए और उसमें ज्ञान की जागृति हो जाए। उसके मन में, उसकी बुद्धि में ज्ञान की जागृति हो जाए और वह उस ज्ञान की जागृति होने से जो उसका कर्तव्य है उसे पूरा करे। अब इस श्लोक में भी यही बता रहे हैं कि भाई यह जो आत्मा है, यह
बार बार जन्म नहीं लेती। बार बार जन्म कौन लेता है? ये शरीर। बार बार जन्म कौन लेता है? शरीर। भाई शरीर मर जाता है और फिर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। आत्मा तो क्या होता है? एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चली जाती। तो कह रही यह आत्मा नहीं मरती है, ये शरीर मरता है और यह शरीर ही दूसरा शरीर धारण करता है। आत्मा एक से निकलकर दूसरे में चली जाती, दूसरे से निकलकर तीसरे में चली जाती। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अनश्वर है। तो देखिए, आइए इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमानो शरीरे। अब यहाँ भी यही कह रहे हैं कि भाई यह आत्मा तो अजन्मा है, अमर है, यह आत्मा कभी नहीं मरती। ये मरने वाला कौन है? शरीर है। मरने वाला कौन है? शरीर है। अब आइए शब्दशः अर्थ पर चलते। न जायते, न नहीं, जायते जन्म लेता है, यह आत्मा न जन्म लेता है, म्रियते और न ही मरता है, वा या कदाचित कभी भी, कह रहे कभी भी यह आत्मा न जन्म लेता है न मरता है, यह तो लगातार चलता रहता है। एक शरीर से निकल गया दूसरे में चला गया, दूसरे से तीसरे में चला गया, तो ये बार बार जन्म नहीं लेता, यह नित्य है, हमेशा रहता है, शाश्वत है। कह रहे न ये मरता है न यह जन्म लेता है, कदाचित कभी भी, कदाचित कभी भी, न अयम न नहीं, अयम यह कभी नहीं, यह भूत्वा, भूत्वा होकर, यह कभी भी होकर, वा न भविता होने वाला नहीं है। भाई ये नहीं है कि एक बार होकर फिर होगा, नहीं, यह तो अजन्मा है, इसका जन्म बार बार नहीं होता। यह एक बार होकर फिर से होने वाला नहीं है, न भूय है और न बार बार होने वाला है, न भूय है न बार बार होने वाला। अर्थात आत्मा जन्म लेकर दोबारा से जन्म लेना, फिर बार बार जन्म लेना, इस तरह से आत्मा का कोई कार्य नहीं है। यह तो अजन्मा है, जन्मों जन्मों से चला आ रहा है यह आत्मा। केवल यह चोगा बदलता है, शरीर बदल लेता है, एक शरीर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में चला जाता है। अजो नित्य है, अजो यह अजर है। भाई इसमें कोई बुढ़ापा आदि वगैरह कुछ नहीं आता, ये अजर है, नित्य है, शाश्वत है। अजय का मतलब अजन्मा, इसका जन्म नहीं होता, ये अजय है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत रहने वाला है। अयम यह पुराना, सबसे पुराना, यह आत्मा सबसे पुराना है, सबसे पुरानी आत्मा, आत्मा सबसे पुरानी, जब से संसार बना है तब से आत्मा का स्वरूप है। न हन्यते, न यह मारा जाता है, न यह मारा जाता है, यह आत्मा मारा नहीं जाता। हन्य माने शरीरे, शरीरे हन्य माने शरीर के मारे जाने पर भी, शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मारा जाता, क्योंकि आत्मा अणु से भी छोटा है। भाई शरीर को तो मार देते हैं, दुश्मन हथियार चला के मार देता है, किसी भी तरह से मार देता है कोई दूसरा, वो किसको मारता? हमारे इस भौतिक शरीर को। जो इस भौतिक शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप से आत्मा जो बैठा हुआ ना, ये प्राणवायु, इसको कोई नहीं मार सकता, इसको कोई नहीं मार सकता। तो कह रहे हैं शरीर नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होता है, शरीर नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होता है। तो यहाँ श्री कृष्ण आत्मा के बारे में कह रहे हैं कि यह किसी भी काल में न तो इसका जन्म होता है न इसकी मृत्यु होती है, न ये बार बार जन्म लेता है और न फिर जन्म लेता है। एक बार जन्म लेकर इसका बार बार जन्म नहीं होता। यह प्राचीन काल से चली आ रही है आत्मा, इसका बार बार इसका ना जन्म होता है ना इसका मरण होता है। यह शाश्वत है, हमेशा रहने वाले है, यह नित्य है, यह अजन्मा है, यह सारे विशेषण
श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में समझा रहे हैं कि भाई शरीर के नष्ट हो जाने पर भी यह आत्मा नष्ट नहीं होता है, क्योंकि कठोपनिषद में भी यही कहा गया। कठोपनिषद में श्लोक है, बिल्कुल उसका भी अर्थ यही है। वो श्लोक क्या है सुनिए। न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायम कुतश्चिन् न बभूव कश्चित् अजो नित्य है शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। बिल्कुल यही अर्थ है इसका भी, और शब्दशः भी अधिकतर सेम है। ये कहा है कि ये आत्मा अणु से भी छोटी है, इसलिए शरीर को तो मारा जा सकता है, इसे मारा नहीं जा सकता। इसलिए हे श्री कृष्ण, शरीर के बारे में मत सोचिए, ये आत्मा अजर है, इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करो। अब आइए श्लोक संख्या 21 पर चलते हैं। 21 में भी यही बताया गया है कि न तो यह किसी को कैसे मार सकता है और न ही यह मरवाया जा सकता है। आत्मा को कोई मरवा नहीं सकता, ठीक है। तो आइए अब श्लोक पर चलते। वेद अविनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। अब यहाँ कह रहे हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि यह आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, अव्यय है, तो वह भला किसी को कैसे मार सकता है। ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि आत्मा तो ऐसी है, तो वो भला किसी को कैसे मार सकता है या किसी को कैसे मरवा सकता है। तो शब्दशः अर्थ पर चलते। वेद, वेद समझता है, वेद का मतलब समझता है। अविनाशिनम, अविनाशी को, जो इस आत्मा को अविनाशी को समझता है। नित्यम, ये नित्य रहने वाली को समझता है, शाश्वत रहने वाली आत्मा को समझता है। यह जो एनम, इस आत्मा को अजम, अजन्मा समझता है कि इसका बार बार जन्म नहीं होता। अव्ययम, इसे विकारों से रहित समझता है कि इसमें कोई विकार नहीं होता। भाई देखिए, विकार जो बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, ये किस में होते हैं विकार। इस शरीर के अंदर, आत्मा में कोई विकार नहीं होता, इस शरीर के अंदर ये सारे विकार होते हैं। तो कह रहे हैं ये तो क्या है, अव्ययम, विकारों से रहित है। भाई आत्मा तो विकारों से रहित है। कथम, किस प्रकार से, स वह, पुरुष है, पुरुष, किस प्रकार से वह पुरुष, पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, हे पृथा पुत्र, कम, किसको, घातयति, मरवाता है। ऐसा व्यक्ति जो ये समझता है ना कि आत्मा तो नित्य है, शाश्वत है, अजन्मा है, निर्विकारी है, ऐसा व्यक्ति किसको मरवा सकता है। भाई कम घातयति, किसको मरवा सकता है, किसको मार सकता है। और कम हन्ति, किसको मारता है। ऐसा व्यक्ति किसको मारता है और किसको मरवा सकता है। अर्थात जिस व्यक्ति को यह पता चल गया कि आत्मा का स्वरूप क्या है, वह इस भौतिक शरीर के बारे में नहीं सोचते। वह व्यक्ति समझते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है और इस लोक में हमारा कर्तव्य क्या है। भाई यहाँ अर्जुन का क्या कर्तव्य है। अर्जुन का कर्तव्य है कि इन शरीरों के बारे में सोच विचार को छोड़कर जो उसका क्षत्रिय धर्म है, उस अक्षत्रिय धर्म का पालन करे। उस अपने अक्षत्रिय धर्म, अक्षात्र धर्म का पालन करे। अर्जुन उसे बार बार यह समझा रहे हैं। कृष्ण के आदेश पर ही अर्जुन इस पूरे ज्ञान को धीरे धीरे समझ पा रहे हैं। जो श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसा करो, आत्मा ऐसा है, शरीर ऐसा है, आप आत्मा के बारे में सोचिए, शरीर के बारे में मत सोचिए। तो जो ये इसके उपदेश में समझा रहे हैं, तो धीरे 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 अर्जुन की बुद्धि में कुछ कुछ समझ जा रही है।
इस संसार में भी यदि कोई व्यक्ति अज्ञानी हो जाता है तो उस समय उस व्यक्ति को एकमात्र ज्ञान देने का माध्यम क्या है? यह कृष्ण रूपी जीव जो गीता सार है वही उस व्यक्ति को उपदेश दे सकता है, वही उस व्यक्ति के अज्ञान को हटा सकता है। तो इसीलिए यह कहा जाता है कि आज के कितने युग बीत गए हर युग में श्रीमद् भगवद गीता हर व्यक्ति के लिए क्या है? गीता का ज्ञान जरूरी है ताकि उसे ज्ञान और अज्ञान की समझ हो सके। अब हम कल श्लोक संख्या 22, 23 और 24 का श्रवण करेंगे। नमो नमः। धन्यवाद साधकों।